कल्लू से ही तो लाए। हाँ हाँ हाँ, हमने कहा ये यादगार में बन जाए। बहुत सुंदर था। पहले तो प्रदर्शनी लगत रही रायबली में, वो सब बंद हो गई कालका प्रसाद डीएम साहब के ज़माने में। तो बजाय रायबली का विकास हुआ है कि अरे प्रदर्शनी लगती है, इसमें लोगों का हौसला बढ़ता है। गेंदा भी आपका हाईब्रिड वाला है, बहुत गजब का गेंदा है, बहुत सुंदर। वाह, सफ़ेद भी है, बसंती पीला भी है। बहुत सुंदर। ये सुखो बाबू के जो कोल्ड स्टोरेज का इनका गार्डन है, बहुत सुंदर गार्डन है। इसमें हर तरह तरह के फूल का भी बड़ा लॉन भी है और अंदर तमाम सब गेंदे वगैरह लगे हैं। बहुत सुंदर। तो इनका लॉन है तरह तरह से, पूरा फूलों से भरा है। चूँकि भंवरे से अब जा रहे हैं, गाड़ी में बैठना है, देर हो रही है, नहीं अंदर लॉन में जाके बनाते। आज 5 तारीख की ये पहली फाइल, छोटी सी फाइल है सुखो बाबू के यहाँ कोल्ड स्टोरेज में। ये फूलों का हम सब बना रहे हैं। ये गाड़ी खड़ी है सामने, आप कोल्ड स्टोर देख रहे हैं। ये गाड़ी इनके भाई साहब की है, फोर्ड, सुकुमार भैया की, और वो आगे वाले सुखो बाबू की गाड़ी। इतना सुंदर आपने सजा रखा है कि प्रदर्शनी होती तो आप लोगों को फर्स्ट इनाम मिलता है। इतना बड़ा बड़ा तो दुकानदारों के यहाँ नहीं है फूल जो है। अब हम लोग घोड़े सर के लिए रवाना हो रहे हैं। अच्छा वहाँ रुकेंगे, अच्छा प्रसाद लेंगे, अच्छा बता देंगे कहाँ रुकना। पूरे पेड़ वगैरह ढाबे के है ये सब। पाँच फरवरी की पहली फ्लाइट बंद हो रही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुरू होगा REC। अभी रिकॉर्ड शुरू है, तो आप इनका देखे रहोगा। ये लड़के जरा इनके पास बंदर गाड़ी पर ना पाओ। अच्छा ले। अरे तुम बाबा नहीं रखा। अच्छा हाँ ले बंदा लड़कों बस। अच्छा देखा रहो, पीछे डिग्गी खुली है ना, आगे हाथ नहीं लगाना, एक ही हाथ रखो भैया। डिग्गी खोल दिया, चलो। अच्छा हाँ, आगे हाथ तो लाओ। लो। हाँ बस, दूसरा हाथ लोग अक्सर लग जाए, दूसरा हाथ लगाओ तो लेंस में लग जाए। देखो चल तो रहा बढ़िया। अरे हाँ चल रहा है, बस यही हिसाब से दिखाओ। हम चले बताओ। खोलो बंधना। ए लड़के देखो, गाड़ी पर बैठा बंदर भगा।
पता नहीं कैसे कैसा बात है। हो गया डांट का ऐसा पता कैसे। बुढ़िया पकड़े हैं, देख रहे हैं आप, इधर दिखाइए, इतनी कस के लोग हो गया बस ठीक। अब आप ऐसे दिखाते हैं। बाबा जी को वो कदे होते यार रोटी लाना भूल गए। जो रोटी आता है कंधे में रख के जब आगे निकलते हैं ना तो बंदर हमका यहाँ से सौंप ले, हम लोग हजारों बंदर आज रोटी लाना ही भूल गए। अब आप इधर देखिए कहाँ काटता है भैया गाड़ी देखे गाड़ी तो निकाल ले 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 खा कैमरा ना रखो, इधर रखो आगे से। नहीं यहीं खड़े रहो, लेकिन कैमरा इधर मत ले आओ। अच्छा सामने लाइट आ रही है बेकार है, बस ऐसे कैमरा सूरज के आगे ना जाए। बाकी ठीक 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 बात। अब आप जल्दी आओ, आपसे कोई ना बोलिए, हम मौजूद है ना यहाँ। अच्छा अरे हमारे इनके मजाल है कि आपसे बोल लिए। चलते कैमरा ज़्यादा चलना न पावे तो लो खाओ खाओ बिल्कुल खाया रहा कल को रह जाए। अब महाराज नीचे रहो, नीचे नीचे आप गड्ढा लेके हो, हमारे बंदर का मार है।
कैमरे के सामने लाइट नहीं आना चाहिए, तभी बढ़िया बनेगा। देख रहे हैं, इससे बड़ा कोई हनुमान जी का भंडारा नहीं है। अगर है तो हमें बतावे। पत्थर के अंदर तो हनुमान जी होगी, बैठे हैं लड्डू चढ़ा दे रहे हैं, हनुमान जी नहीं खा रहे। मक्खनबाजी, हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं ये मक्खन है। ये तो भाई आप मालिक हो जाए किसी के, अब आप गाड़ी न चलाओ, सुखो बाबू की जय, सुखो बाबू की जय रखी हैं आप, इसीलिए आज भगवान किसी की नहीं सुनता। चाहे जितना प्रयास करो, चाहे जितना पूजा कर लो, काम करो, भगवान का काज करो। ये भगवान का काज है, बजरंगबली का काज है, या राम का काज है। इतना बड़े बड़े चमत्कार छिपे हुए हैं, लेकिन वही जो कबीर साहब ने कहा था, यह जग अंधा उसके ही समझाऊं। जग अंधा है, दुनिया अंधी, हर काम उल्टा। पत्थर के बंदर का हनुमान जी और बजरंगबली का पाठ और क्या क्या नाटक होता है। बजरंगबली की से प्राप्त करना हो, कोई मनोकामना हो, खाली ओटे बढ़ाना हो आपको, तो ओटों की संख्या बढ़ जाए तो बंदर भोज कीजिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। हाँ, तो चले जा रहे हैं भय दाता और फलाने दाता। कौन दाता? कर्म ही दाता है। आपका बेटा और आपके जो है बहू आपको खाना न दे और आपकी वंदना करें, हैं, आपकी आरती उतारें, तब तो आप लाठी उठा लोगे ना। तो भगवान भी लाठी उठाता है भक्तों के ऊपर, वो सुनते ही नहीं। कोई जाओ सबसे, चाहे जितना तुम आरती करो, पूजा करो, कर्म करो पहले और फिर मंदिर जाओ, है ना महाराज। कर्म करके ही मंदिर जाओ। काम धाम किया नहीं, मंदिर में खड़े हमका दे दिए, काहे दे दिए भाई, आगे डालेंगे। अब आप ऐसे ही ऐसे चलेंगे। अच्छा, अब ये ग्राउंड आउट भी यहाँ देंगे, ऐसे ही आप चलेंगे। भूखे हैं बंदा है, एक एक दाना बिन बिन खाए। हटो भाई, न चलो नहीं जीने हट 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 हट। अब आप यहाँ चुपचाप खड़े रहे, बिल्कुल न डरिएगा। ये आपस में भले काट लें, तो आप यहीं खड़े रहिए और हम थोड़ा आगे देखेंगे। हमारे पीछे पीछे आ यार कहीं आया भक्ति गजब नहीं काट लिए बंदर। देखा
इस तरह मारना पड़ है, बंदरों को मारना पड़ता है। उठाया झोला दिया भड़ाक से, एकदम अपने से छोटे को दाबे रहा। बड़ी लड़ाई इनमें होती है, भूत से व्याकुल है। सरकार को चाहिए कि इनकी भी नसबंदी करा दे, वो नहीं करेगी ना ना ना, तो खाली चुनाव जीत जाए बस। नार्को टेस्ट, लोग नार्को टेस्ट के नाम से काहे घबराते हैं? अम्मा याद आ जाएगी, नार्को टेस्ट को दबा दिया गया है। क्यों? सारे अधिकारी, सारे नेता और सारे मंत्री खा जाएंगे। जो नामांकन लोग भरते हैं ना, वो नाम कहे, वो नामांकन कटवा देंगे। नार्को टेस्ट में यही पूछा जाएगा, है उधर वहाँ देखा, वहाँ देखा, खड़े खड़े से धीरे धीरे घुमाइए। सूरज की तरफ नहीं, सूरज की तरफ बिल्कुल नहीं। आइए, चले आइए, ऐसे ऐसे चलते रहिए। चलिए आइए। यहाँ तो और होना चाहिए था। हाँ माल कम है। हाँ, माल कम है। अभी कह रहे हैं हम 20 किलो कर देंगे, हमको तो नहीं लगता, ये तो 15 ही किलो रहा। आइए। माल कम देते हैं, इतना जानवर जब है तो बंदर। अरे एक एक मुट्ठी न मिले। अब ये हाल है। बस बस आइए। यहाँ कभी हम पेड़ में चढ़ जाते हैं तो सारे बंदर पेड़ में, देखने में बड़ा अच्छा सीन बनता है। एक यही परंपरा है जो काटते नहीं। बहुत सीधे हैं, आपस में भले लड़ें, लेकिन एक काट कटौगल यहाँ नहीं है। तो मतलब यह है कि लोग आप इधर आइए, लाइट इधर से आ रही है। कहने का मतलब यह है कि अगर ज़रा भी आँखों में हाया शर्म हो, है ना, तो नार्को टेस्ट को ले आओ और देश को बचाओ। देश नहीं, पूरा विश्व में सतयुग आ जाए, नार्को टेस्ट को इतना प्रभावी और कारगर बनाया जाए। पहले झूठ, जब आज पुलिस को इतने अधिकार हैं कि नहीं, आप मंदिर में जाते हैं फैजाबाद में, अयोध्या में, तो बैरिकेडिंग और क्या क्या, ये जांच वो जांच, सारे जांच तो दे दिए गए पुलिस वालों को। इन नार्को टेस्ट क्यों नहीं दिया जाता है ना? नार्को टेस्ट दीजिए, नहीं देंगे। नार्को टेस्ट आ जाए तो सतयुग आ जाए, ना पुलिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, अदालत की तो कोई बातें नहीं। नार्को टेस्ट कराओ, सब कुछ कबूल देगा वो। तो मुंह में छाला है जरा सा, थोड़ा बोलने में दिक्कत है। बोल रहे हैं आपके सामने, लेकिन निगाह चारों तरफ दौड़ रही, कौन लड़ रहा है कौन। अब एक दूसरे को 3-3 बंदर दबोच लेते हैं, काटते हैं, तो मैं दौड़ के जाता हूँ। पसीना देखिए, अब आज 5 फरवरी है, पूरा हमारा अंदर का बनियाइन पसीने से भीग गया। मई जून के महीने में हमारी क्या हालत यानी होती है यहाँ पर। और डबल रोटी वहाँ पहले बच्चों को हम देते रहे, उसकी वीडियो बनती थी वहाँ, लेकिन अब साहब आते हैं, इनके पास समय इतना नहीं है। नहीं, बाल भोज हमारा वहीं होता है। तो 2 बोरी जो डबल रोटी डाला है, कल आया था अनिल बेकरी से, और 2 बोरी एडवांस में रखे हैं। भाई दरवाजे भी कुछ आते हैं, उनको रखे हैं। और मार्च में अब आना होगा, पहले संडे में। तो अगर 5 संडे है तो 2.5 बोरी दे देते हैं। आधी बोरी हम दुकानदारों से कह दिया कि भैया थोड़ा थोड़ा सबको निपटा दो। कल 4 बोरी दे गया है इनका आदमी जो है। अब खेमचंद्र हैं, इनके तो रोज़ सवेरे आरती उतारी जाए। सुखो बाबू हैं, खेमचंद्र, इनकी रोज़ आरती उतारो। ना ना ना, वो नहीं, आरती किसके उतारेंगे, किसका जयकारा करेंगे? जो 2-4 मर्डर करवाए। जी,
आपसे नाराज हो गया, मर्डर, उसको आप लोग आरती उतारते हैं, अपना मसीहा मानते हैं। इसीलिए फिर कबीर ने कहा यह जग अंधा और क्या समझाऊं। इस दुनिया को क्या राइबली में रोज लोग पढ़ते तो हैं अखबारों में, इतने हजार इतने हजार इतने हजार। आज 6162वां नंबर का ये भोज मेरा हो रहा है। 6000 सन 75 में मैंने शुरू किया था। तो अब यही है, लेकिन हमने ये देखा कि बजरंगबली सबसे सेवा नहीं लेते। एक हमारी भतीजी है, उसके यहाँ से रोटी आज महीनों से नहीं आ रहा है। कभी आदमी दूसरे रास्ते से निकल जाता है, कोई ना कोई विघ्न आ जाती है। आज हम ही लेके आने वाले, हम ही भूल गए। और बगल में हमने सोचा लो मोबाइल करें, तो मोबाइल भी नहीं मिला। ये संजोग है, देखिए। इसलिए नियत साफ रखो। अगर पूजा पाठ करने वालों, मंदिर जाने वालों, अगर नियत में जरा भी खोट है कहीं भी, तो पूजा तुम्हारा सुई के नोक बराबर तुम्हारा काम नहीं बनेगा। भगवान को जो सजा देनी है ना, वो हचक के मारेंगे तुम्हें गधा। हाँ, कुछ गुनाह किया हो, जो भी हो, मन गंदा भी हो, कि भगवान की मजदूरी करो, बजरंगबली की। कलयुग में एक ही देवता है सुनवाई करने वाले, वह है बजरंगबली। हनुमान जी अजर अमर हैं, ये कभी मरेंगे नहीं। कितने युग आएगा जाएगा, लेकिन हनुमान जी रहेंगे। हनुमान जी की ड्यूटी राम, भगवान श्री राम लगा के गए हैं कि हनुमान तुम हमेशा रहना। दोपहर में भी हनुमान रहे, तो हनुमान जी हमेशा रहेंगे अब। और उनके सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी सेवा है। जिसके संकट हो, मुसीबत हो, वो यहाँ आवे, आकर के बंदरों को भुना गेहूँ है, चना है, कम से कम 20 किलो तो होना ही चाहिए। और आप इधर दिखाइए ज़रा, पीछे अपने खड़े रहो, बस खड़े खड़े देखो, देखा। अब ये हमारे डर के एक एक दाने जमीन से, घास में से बिन के खा रही है। ये देखिए, एक एक दाने, ये देखिए, कहीं कुछ नहीं होता है तो ये देखिए, एक एक दाना ढूंढ रही है। लाइए अब इधर दिखाइए। तो वाणी को हम विराम दे रहे हैं। दूसरी फाइल आज 5 फरवरी 2012 की दूसरी फाइल ये पूरी हो रही है। अब कैमरे को बंद करा जाएगा, हम लोग जाएंगे मंदिर, दर्शन करेंगे, उसके बाद सीधे सुदौली, वहाँ जहाँ बाल भोज होता है, तो वहाँ डबल रोटी मैंने दे दिया है। वो अपने बांटते हैं, अशोक हलवाई जो है, उन्हीं को दे देते हैं, वो हर संडे में बांटते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि नार्को टेस्ट को ले आओ भैया। जनता विद्रोह करे कि नार्को टेस्ट को कारगर और कानूनी दर्जा दे के उसे और कारगर बनाओ। इतनी बड़ी मोबाइल से आप पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं, तो उसको काहे छिपाए हो, हैं? क्योंकि सरकार जान रही है। आज नार्को टेस्ट आ जाए ना महाराज, जितने पक्ष में विपक्ष में बैठे हैं, शायद उनमें 1 या 2 निकलेंगे, शायद, वो भी शायद, बाकी सब भाग जाएंगे, इंडिया छोड़ देंगे। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? कराओ नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट नहीं होगा, ना ना ना। ये इसी चुनाव में अरबों खरबों रुपए सरकार का जा रहा है। अरे नार्को टेस्ट कराओ। क्यों साहब, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक, क्यों लड़ना चाहते हैं? आपका मकसद क्या है? बस नार्को टेस्ट में सब कबूल देगा कि हम बिल्डिंग बनवाएंगे, फलानी की ज़मीन खरीदेंगे, वगैरह वगैरह। उसके मन में और जो गंदगी होगी, हम क्या बोले, बाबा आदमी मंदिर यहाँ भंवरेश्वर परिसर में खड़े हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं उनकी होती हैं, है ना। और गरीबों के मसीहा बन जाते हैं। गरीब सारा भूखा है साहब। नहीं साहब, देखो साहब है क्या, साहब अंदर से क्या है। जो अंदर से सही हो हमेशा सही रहेगा, जो दिखावे के लिए सही है वो सही कहाँ है। 10 लोगों की मदद किया, हम तो नहीं इसको अच्छा मानते हैं। तो है दूसरी बात, हमने लोगों से कल यहाँ चौराहे पर, डिग्री कॉलेज चौराहे पर तमाम ठाकुर मंडली खड़ी थी, सब मीडिया वाले रहे, बीरेन्द्र सिंह रहे, अशोक सिंह रहे, और भी बहुत सिंह रहे। तो मैंने वहाँ चर्चा किया। हमने कहा अगर नेतागिरी करनी हो और अगर राजा बनना हो, कि आप मतलब राजसी, राजा का क्या कर्तव्य है,
नेताओं का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ग्राम प्रधानों का क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये रायबरेली में मनेहरू 13 किलोमीटर पर है। मनेहरू हनुमान धाम के व्यवस्थापक संस्थापक जो हैं ठाकुर रामपाल सिंह, उनसे सीखो जाके। उतना ही बदंग, कोई भय नहीं, भगवान माने हुए, उतना ही विनम्र, उतना ही विनम्र और सब हर तरफ निगाह रखते हैं। साधारण पोशाक में रहते हैं, कोई आदमी उनको पहचान नहीं सकेगा। ठाकुर रामपाल सिंह मनेहरू के वही संस्कार उनके लड़के में भी आया है, अभय सिंह में, और भी लड़कों में है। उन लड़कों से ज़्यादा मुलाकात नहीं है। तो अब चलें, क्योंकि अब कैमरे को बंद करेंगे हम, और ये अब सुखो बहू पूजा कर चुके होंगे। अब कहाँ तक बोलें, जितने ही बोलेंगे लोग सुनेंगे, हाँ हाँ करेंगे, लेकिन करेंगे वही उल्टा काम, उल्टा काम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस हो गया, चलो। देख रहे हैं आप कुत्ते की हालत, यहाँ देखो करीब से बनाओ। देख रहे हैं आज महीनों से है हमारे यहाँ। अब तो इसका घाव आधा भर चुका है, हड्डी अभी दिख रही है, महीनों से है। देख रहे हैं आप, बंदर भोज। अब चलो चलो अंदर है, महीनों से चल रहा है। अब अंदर आओ। अच्छा, बता दें, इनका तो पता नहीं। अच्छा भाई, अब एक कंडीशन ये हम दिखा रहे हैं कि आज अभी आपने कुत्ते के देखा 8 फरवरी 2012 है। हमारे मुंह में एक हफ्ते से छाला निकला हुआ है। ज़्यादा हिलाया मत करो भाई। दंत चिकित्सक रायबरेली में इस समय कोई लेडीज़ है, बहुत बड़ी अच्छी महिला, बड़ी धर्मात्मा। मैं वहाँ गया दिखाने के लिए कि साहब ये मुंह में छाले हैं, दांत भी निकलवाना है। तो उन्होंने ये सारी दवाइयाँ हमको अस्पताल से लिख दिया है। दिखाओ, इधर दिखाइए, ये अस्पताल की सारी दवाइयाँ उन्होंने लिखा। हमने कहा भाई इतनी धर्मात्मा डॉक्टर तो मैंने अभी तक नहीं देखा। खैर, अब इसको इलाज कर रहे हैं, देखिए क्या है क्या नहीं है। और कल शाम को इसी कंडीशन में मैं दवा लेने जा रहा था। आप इधर ये, मैं शाम को दवा लेने जा रहा था, तो पहले वहाँ डॉक्टर शर्मा को मैंने देखा। इधर लाइट इधर से आ रही है। हाँ, डॉक्टर शर्मा हैं यहाँ जे प्लाजा में, उनको दिखाए। तो उन्होंने कहा दांत निकलवाना पड़ेगा, उसी के रगड़ की वजह से छाले आ रहे हैं। हमने कहा क्या दे दें, कहीं 150। हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ रियायत करें, श्याम साधु मेरा नाम है, नाम से लोग जानते हैं, काम अभी नहीं देखा है लोगों ने। है, उन्होंने कहा 100 दे दीजिए। हमने 100 दे दिया। जो पर्चे में दवाइयाँ लिखी थी, कम से कम 200 रुपये से ऊपर की दवाइयाँ थी, जेब में मेरे पैसे नहीं थे। मैं घर आया, फिर चला गया बंदर खिलाने, रात हो गई। फिर हम जो बाबा रामदेव के दवा खाने गए। हमने कहा लाओ भाई कुछ देसी जड़ी बूटी की दवाई मिल जाए। देर हो गई थी, तिवारी जी से बात हुई तो उन्होंने कहा जाइए। खैर गए, दवा ले आए जा कर के। तो हमने वहाँ जो मैडम बैठती हैं तिवारी जी की वाइफ, हमने कहा हम छाले के लिए अब उनको कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि हम कहा डॉक्टर साहब को फ़ोन मिलाइए, गोरखपुर के कोई पंडित जी हैं। मोबाइल बंद करके वो पूजा कर रहे थे। सोचिए कैसे उनको नहीं, उनके पूरे अंधे समाज को हम कैसे ज्ञान बतावें। अरे हम तो बहुत मामूली आदमी हैं, लेकिन अगर हम ताल ठोकेंगे ना तो बोलेंगे कि जितने तुम्हारे साधु महात्मा आजकल के हैं, श्री 1008 जितने भी हैं, सबको बुलाओ, बैठो सामने चुपचाप।
तर्क वितर्क करो, हमारे सवालों के जवाब दो। सेवा परमो धर्मा कहा गया है। बोलने में धीरे धीरे बोल रहे हैं, तकलीफ है। सेवा परमो धर्मा कहा गया है, पूजा परमो धर्मा नहीं कहा गया। पंडित परमो धर्मा, गंगा परमो धर्मा, यज्ञ हवन कोई परमो धर्मा नहीं कहा गया, सेवा परमो धर्मा। ठीक। और पंडित जी को कौन, अभी सीडी को देखेंगे वो तो उनको सोचना चाहिए, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कहते। दिमाग को बदलो। अरे अंधो, जो पूरी दुनिया, आप जो दुनिया को देखते हैं वही लोग करते हैं। यही मेरा कथन है कि अगर दुनिया को पीछे हो जाइए, लाइट आ रही है। हाँ, तो दुनिया के जो अंधे हैं, जो परंपरा बन गई, वही मंदिर, वही पूजा। बताइए, मोबाइल ऑफ करके किसी डॉक्टर को पूजा करना ही नहीं चाहिए। अरे कल तो हम शंकराचार्य के बाप पहुंच गए थे, शंकराचार्य के बाप, वो आपसे दवा पूछ रहे हैं, आप पूजा कर रहे हो? क्या मतलब हुआ पूजा का? हमको पूजा का मतलब कोई बतावे। पूजा मीन्स खुशामद, मक्खन बाजी लगा दे रहे हैं, मक्खन। आपका बेटा बीमार, आप बीमार हो जाए, आपका बेटा आपके मक्खन लगावे, अगरबत्ती सुलगावे, चंदन लगावे, बढ़िया सेंट लगा के चला जाए, ना आपको खाना दे, ना पानी दे, ना आपको दवा दे, क्या बीतेगी आपका? तो अपनी बेरिया आएगी, तब तो बेटे को आप गोली उठा लोगे, बंदूक उठा लोगे। हैं कि अंधा है, उस समय बेटे को अंधा कहोगे, लेकिन आप कितने बड़े अंधे हैं। हमारा समाज अंधा है, हर काम उल्टा। अरे डॉक्टरी का पेशा, इस धरती पर डॉक्टर धरती का भगवान कहा गया है। भगवान मोबाइल बन के पूजा करेंगे, अपना हित करते हैं। क्या पता उसी मोबाइल में आदत तो बनी है, कोई दुर्घटना की आपका कोई खास मोबाइल आ जाए, तब आप क्या करेंगे? इसलिए माफ़ कीजिएगा, हमको केवल वही डॉक्टर साहब के ऊपर नहीं, मैं इस अंधे समाज पर बोल रहा हूँ। कुत्ते की हालत देख रहे हैं, महीनों से मैं झेल रहा हूँ। तो आज मैं ये सब दवा लेके आया हूँ। हमने कहा ये सब दवा दिखा में, अभी क्या कौन दवा कैसे खानी, अभी डॉक्टर साहब से समझेंगे। अब कल शाम को एक मिडिल स्कूल जो जिला परिषद के अंतर्गत है, कोई शुक्ला जी हैं, उन्होंने एक बंदर को भेजा और पाँच आदमी। हमने कहा देखिए महाराज, यहाँ कोई अस्पताल मैंने नहीं खोल रखा है, ना मैं कोई गवर्नमेंट का आदमी हूँ, ना ही मैंने कोई संस्था बनाई, ना मैं किसी से पैसा देता हूँ, न सरकार से और न पब्लिक से। स्वांता सुखाए मैं करता हूँ, हमारी जो मर्जी होगा मैं वो करूँगा। मैं किसी का नौकर, मैं किसी का गुलाम तो नहीं हूँ, मैं कर रहा हूँ जितनी मुझ में क्षमता है, उससे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। 73 साल की उम्र है, एक हफ्ते हो गए डॉक्टर के पास नहीं गए, टाइम नहीं मिला। कुत्ता देखो बंदर, भोज करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, बिजली खराब, पानी खराब, ये नहीं, शक्कर नहीं, डालडा नहीं, तेल नहीं, सब कुछ अकेले। ना बेटा है, ना यहाँ नौकर है, ना कोई माली। ये हजारों आप पेड़ पौधा सब देख रहे हैं, जो ये सब इधर देख, ये सब आप जो देख रहे हैं, ये सब अकेले दम से तो किया हुआ है। बड़ा बड़ी मेहनत, बड़ा टाइम लगता है। अब आज सोचो मैं कैसे करता हूँ, दिमाग पर जोर डालो। तमाम विद्वान लोग अखबार पढ़िए, यह सम्मान हुआ, सम्मान आज हो रहा है, सब रोज सम्मान। अरे मानवता की डिग्री नगर तेरे पास नहीं है तो अपनी विद्वता में माचिस लगा दे, फूंक दे अपनी डिग्री को। जिसने केवल मानवता की सेवा की हो, कोढ़ी की सेवा किया हो, कुछ किया हो और नोबेल पुरस्कार पाया हो, वो भी अभी अधूरा है, अज्ञानी है। प्राणी मात्र की सेवा करो, प्राणी मात्र में कोई भेद मत। सिया राम मैं सब जग जानी, कभी आपने जाना? सिया राम मैं जग जानी, आज तक किसने जाना सिवाय श्याम साधु को छोड़ करके? बोलो। एक मैं प्रसंग की बात कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं बड़ा महान हूँ, नहीं, मैंने काम किया है। और किसने काम किया है वो आप सामने आवे जरा, हम भी तो देखें। कोई नौकरी से निकलता है तो समाज सेवी बनता है, कोई रिटायर होता है, कोई नेता नहीं। समाज की सेवा कब करते हैं? जब उनका जेब भरा होता है, तब वो समाज की सेवा करते हैं। और यहाँ पेट काट काट के मैंने काम किया,
शंकराचार्य और बड़े बड़े महात्माओं को जेब में बैठा के देखा है, लेकिन अंधे समाज को नहीं दिखाई पड़ा। हमारी मदद नहीं करेंगे ना। अब वो शुक्ला जी जो हैं प्राइमरी स्कूल के, वो मिडिल स्कूल के, उनका नंबर भी नोट है। मना करने पर भी बंदर भेज दिया। हमने कहा देखिए आप ले आए हैं, यहाँ लौटा दीजिए और कल सुबह आइएगा, उसको अस्पताल ले जाएंगे। हम आपको रास्ता बताएंगे। अगर पूरे शहर के लोग, हर मोहल्ले के लोग एक एक गाय और एक एक बंदा और एक एक कुत्ता हमको दे जाए यहाँ, उन अंधों से मैं पूछना चाहता हूँ, बेटा देखो लाइट आ रही है, इधर रहो, इधर रहो इधर। तो कहाँ करें वही करो, तुम यहाँ रहो, बताओ मैं बेकार आ रही है। तो इन अंधों से मैं यही कहना चाहता हूँ, पढ़ लिखा लिख लिया, नौकरी मिल गई, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख है लगाए सेंटर में, बिल्कुल बड़ा सेंटर में लगता है तिलक, जी 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 जी, शीशा देख करके। अच्छा, एक सिविल जज है यहाँ, वो हैं जज साहिबा। कल हमारा वो हमेशा पैर छूटी हैं, कहें बाबा आपके बेवाइयाँ फट गई। हमने कहा बाबा का मतलब यही हुआ। हो सकता है जज साहिबा आप यही सोचती होंगी, कोई शंकराचार्य हो, बिल्कुल गुलाबी उनका चेहरा हो, गुलाबी उनके पैर हों, तो जज साहिबा आपके शिक्षा में भी कमी है। उन्होंने वो दूसरे भाव से कहा, लेकिन मैं समाज को मैं बताता हूँ। उनके दिमाग में वो सेंटर में तिलक है, एक सांस में 50 श्लोक निकाल दें, खट 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 खट, AK-40 के तरीके से। वो बाबा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म ही प्रधान है। कर्म आपने क्या किया? किसी ने आज तक बाबा से पूछा, हे शंकराचार्य, हे परमहंस जी महाराज, हे श्री श्री 1008, आपने किया क्या है? स्वयं से क्या किया? आपने यही बताया, भगवान ने भगवान ने भगवान ने। सुबह हंसी आई JJ प्लाजा में, एक दुकानदार के पास मैं गया, पर्चा दिखाया महालक्ष्मी जी की, यहाँ यही हम सीढ़ी के जरिए उनको मैं ज्ञान देना चाहता हूँ। कहे हाँ बाबा जी ये तो, हमने कहा कंसेशन कुछ आप हो सके तो कर दें। क्या बाबा जी सुबह सुबह का टाइम है और 1.5 घंटे के बाद आइए। हम नहीं बोले, हमको मन में हंसी आ गई। हम कहा महालक्ष्मी वाले जो लक्ष्मी वाले जो दवाइयाँ की दुकान किए हैं, उनको किसी ने ज्ञान नहीं दिया ना। अरे बाबा आप धर्म का काम पहले करते हैं तो पहले सेटर ताले को काहे प्रणाम करते हैं? या उधर अंधेरा चल रहा है, आप अगरबत्ती क्यों सुलगाते हैं गणेश जी को? पहले ग्राहक आ जाए, पहले पैसा आ जाए, तब गणेश जी को अगरबत्ती सुलगाओ। ना ना ना, उस समय गणेश जी के पहली अगरबत्ती, अगर कोई बाबा आ जाए या कोई ग्राहक आ जाए, पहले अगर आप दान करेंगे तब बोहनी ही बोहनी, बरकत ही बरकत आपका होगा। एक महासाधु, महाबाबा आपके यहाँ पहुँचा और आपने 1.5 घंटे के बाद उसको बुलाया। आपने बहुत बड़ी गलती किया, आगे के लिए सोच लीजिए, सीख लीजिए। हम तो दुनिया के लिए बोलते हैं, मुझसे नहीं बोलते हम दक्षिणा लाओ, पैसा लाओ, कथा वाचक, कथा बहुत कहते हैं। अरे पहले मानव की कथा कहो, पहले मनुष्य को मनुष्य बनाओ, मानव बनकर ही मंदिर जाओ। नोट कीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, मानव बनकर ही मंदिर जाओ। अगर आप जानवर और गधे बन के मंदिर जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। मानव बनो। मानव तो आपके अंदर है ही नहीं है, वही भगवान की कथा। अरे हम भगवान की कथा सुन के क्या करेंगे बार बार भाई? हमको भगवान बनने नहीं, हम क्या करेंगे हेलीकॉप्टर का लिस्ट देख करके, फला मॉडल इतने का, फला मॉडल इतने का? क्या बेवकूफ़ी की बात। अरे हमको उसका हेलीकॉप्टर का मुझे एक पहिया भी नहीं लेना, हेलीकॉप्टर के लिस्ट लिए घूम रहा है। बहुत अंधा समाज। अपने अंधे समाज को बदलो, अपने आप को बदलो, समाज अपने आप बदल जाएगा। अपने आप को नहीं बदल पाओगे, कुछ नहीं होगा। इसी कड़ी में मैं ये बता रहा था, तब मैं लेडी डॉक्टर के पास गया जो दंत चिकित्सक हैं। उन्होंने तमाम दवाइयाँ लिखी। उन्होंने कहा बाबा जी करके देख लीजिए, जैसा होगा। इसको आसान न समझिए, इसका रूप भाई कोई ख़राब भी हो सकता है। खैर अभी उनके पास जाना। अब वो कल शाम से बंदर पड़ा, ना शुक्ला जी का पता, ना शुक्ला जी के आदमी का पता। अभी मोबाइल करेंगे
तब देखिए साइड वो आता है आदमी कि नहीं आता है। हम बीमार आदमी, 73 साल की उम्र, मुंह में जख्म, घर में कोई नहीं। अब इस बंदर को, यहाँ तो ये आप गार्डन देख रहे हैं, ये सब कब्रिस्तान है जानवरों का। जो आप देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो सब अजूबा देख रहे हैं। इसके अलावा अगर पहले कहीं ऐसा देखा हो तो बताओ। सूअर भी गड़ा है, बंदर भी गड़ा, कुत्ता गड़ा, गधा गड़ा, सब तो गड़े हैं। इसी तरह लाए, मर गए, उनको दफनाते हैं। पहले ले जाते रहे नदी के किनारे, पंचायत कहाँ है, कहाँ जिला में। अब वो बंदर मरा पड़ा है, उस बंदर को हम दिखाएंगे। सुबह हम जैसे देखे मर गया बेचारा, तो बड़ी रुलाई आई हमको, और हनुमान जी के हाथ जोड़े। हमने कहा हनुमान जी, इतनी बड़ी आप कृपा हम पर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ का बंदर यहाँ मरने के लिए आता है, क्या कारण है, कौन हमारा उनका रिश्ता है। क्योंकि हज़ारों भोज मैंने किया है ना, 6162 नंबर का भोज मेरा इसी रविवार को हो चुका है, जो बीता रविवार है। आज बुधवार है और 8 फरवरी 2012 है। और उस बंदर को मैं दिखा रहा हूँ, उसको देखिए, उसकी आँखों से प्राण निकले हैं। यहाँ देखिए। अब यहाँ पर आप देख के समझेंगे कि यहाँ बंदर गड़ा है, नहीं समझेंगे। अब बेटा वहाँ चले जाओ ड्रम के पास, क्यों उधर से लाइट लगा। अब ये मनहेरू को भूसा भेजा था, अब थोड़ा थोड़ा भाई खर्चा हो रहा है, तो रामपाल जी के भेजे हुए भूसे पर रामपाल सिंह मनहेरू वाले, अरे वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है। अरे दुनिया वालों जानो, उसकी हेकड़ी मत देखो, नंबरदार है ही है भाई। वो अगर वो नहीं हेकड़ी वाला होगा तो कौन होगा, रंगैया बुधैया होगा। लेकिन उतने ही विनम्र हैं, उतने ही धर्मात्मा हैं, उतने नियम कायदे वाले हैं, उन्हीं का भेजा हुआ ये भूसे का गद्दा। उस गद्दे पर वो बोरे में जो बंदर को लाया गया है, वो बोरा इतना बड़ा फटा हुआ था कि लोग सोचे कि कहीं श्याम साधु उनका बोरा न रख ले। इस बोरे में, इस फटे बोरे में बंदर को घुसेड़ के लाया गया। अरे बोरे में ऐसे रख के ऐसे चारों खाने उठा लो, मैंने फ़ोन पर यही बताया, लेकिन ऐसा नहीं किया, घुसेड़ दिया। क्या अब यहाँ बंदर निकला, रात में ब्लेड व्लेड से किसी तरह से चीरा गया। फिर रात में आए, उसको बोरा उड़ाए, ये बोरा उड़ा दिया, ये बंदर लेता है। इसको बोरा उड़ाया, ऊपर से कहा 2 पैंट पड़े थे। देखो उधर, देखो दिखाओ चमत्कार, आओ चले आओ, ये देख रहे हैं चमत्कार। इस समय 1 बजने को है। ये हमारे यहाँ का पुराना लेबर है, कभी कभी अचानक आ जाता है। इस बंदर की समाधि खोदने के लिए वो आदमी आ गया। उधर दिखाओ पहले, इधर कितने जानवरों को इसने इस आदमी ने हमारे यहाँ गाड़ा होगा। ये रायबरी के पास झकरासी में रहता है, संगठा दास इसका नाम है। अचानक देखिए, वरना हम बीमार आदमी, हमको भी गड्ढा खोदना पड़ता। ये होता है चमत्कार। तो हम इनको जब तक गड्ढे के लिए बता दें, आप इधर बनाते रहिए। भैया फावड़ा लेके आओ संगठा। कल एक साहब बंदर छोड़ गए यहाँ पर, फरुहा उठा लाओ, जल्दी लाओ। इसको रात में जब हम आए तो देखा कि मच्छर लग रहे हैं, तो ये मच्छरदानी पुरानी पड़ी हुई थी। मैं जाता हूँ बंदर खिलाने, वराना पुराना पड़ा होता है, मैं उठा लाता हूँ। श्रीमती जी आपसे बाहर, पता नहीं कौन हुए, कौन मरिगा हुए, कौन मुर्दहा हुए। देखिए औरतों की मानसिकता। हम इसलिए कबाड़ बटोर के लाते हैं कि हमको इसी का हमको ज़रूरत पड़ती है। हमारे पैरों में 1 महीना हो जाता है, हम इसमें इसकी धुलाई नहीं कर पाते। पैर मेरा काला पड़ गया। जो रात दिन सेवा का काम करेगा ना, उस सेंटर में तिलक नहीं लगाएगा, उसके पैर गुलाबी नहीं दिखेंगे। यही टिरमार है। लेकिन समाज आँख में मिर्चा डाल के जगाने वाला है। चलिए इनको हम गड्ढे के लिए जगह बताएंगे। नीचे देख के आना पाई। चलो आगे बढ़ो, आगे वहीं चलो। इसको जो है वहाँ तो वहाँ 2-3 बंदर बने हैं ही हैं। ऐसे लंबान में थोड़ा खोद दो, नहीं ऐसे ऐसे खोदो। इसका पैर जो है, पैर
पैर नहीं, इसका पिछला हिस्सा उधर होना चाहिए ना। ना सर, इसका उत्तर में रखो सर। हाँ हाँ हाँ, सर उत्तर या पूरब में। ठीक है। तो इसका हम ऐसे लंबे लंबे यहाँ, हालांकि यहाँ बंदर गड़ा है पहले से, लेकिन वो गहरा गड़ा है। आप यहाँ खोद लीजिए किस जगह पर, वहीं खोद लो। रुक, ये देखो हम निशान बना रहे हैं। ये यहाँ से ऐसे, ये बस, ये तो ज़्यादा लंबा आ गया, छोटा बंदर है। वो इतना ही चौड़ा हो, ज़्यादा चौड़ा ना खोदो। तो इसको सर इधर हो जाए, पैर उधर हो गया, ठीक। यहीं खोल लो और मिट्टी उधर फेंकते जाओ, बस इसको इसी में दफना दें। सर उधर रखो। नहीं भाई, उत्तर ये है, हाँ, पूरब ये है, उत्तर ये, पूरब उत्तर माना जाएगा, ठीक है। ऐसे खोल लो भैया। पश्चिम का थोड़ा खा यार, पूरा पश्चिम का नहीं खा ये दक्षिण है। हाँ ये दक्षिण है, हाँ, तो दक्षिण की तरफ सर होना चाहिए ना, हाँ। दक्षिण की तरफ पैर होता है, दक्षिण की तरफ पैर। और ये बंदर खत्म हुआ है। सवेरे क्या देखा, रात में मरी का हुई। तुम्हारे सामने और है। हमें तो बतावा कि क्या हुआ बुला रहा। अच्छा अच्छा, आओ भाई, लोग डाली गए हैं। तो अचानक अब ना आए हो तुम, तो इनका हमका अकेले ढंग से अब करी जैसे तैसे का करी। हाँ, तो अभी उसी में अकड़ गया है। आइए, चाहे इस अंधे से आग तुम इधर रखो, इस अंधे समाज को चाहे जितना समझाओ। लोगों से मैं कहूँगा कि ऐसे बंदर का इलाज करना, इसकी समाधि बना देना, इसकी सेवा कर देना। समाधि लोग बड़ी जल्दी बनाते हैं, समाधि चौतरा बनेगा, झंडा गाड़ेंगे। नाटक बहुत होता हमारे यहाँ, नाटक मत करो, सेवा करो। अब रात में बेचारे को कुछ न खा सका न पी सका, लेकिन रात में हमारे यहाँ ही आके मरा। और मंगल का कल दिन था, मंगलवार को बंदरों को आना, एक नहीं कितने बंदर आते हैं मेरे यहाँ, मंगल को आते हैं, उनकी मृत्यु होती है। सोचिए, अपने आप में अजूबा है कि नहीं? हाँ, तो मेरी मदद करो। मदद नहीं करोगे, हमें नोट नहीं चाहिए, नोट रख अपने पास। जिसके जेब में भगवान बैठा हो, जिसके जेब में बजरंगबली बैठे हों, उसको नोट की ज़रूरत नहीं है, हो उसको श्रद्धा की ज़रूरत है, उसे भक्तों की ज़रूरत है? देखा चमत्कार, आज पानी बरस रहा है, ये आदमी एक दो महीने में एक आध बार आ जाता है, बहुत पुराना आदमी आ जाता है। आज इसकी एक पैसे उम्मीद नहीं थी, अचानक आ गया। मुंह में छाला है ना भयंकर, 8-9 दिन हो गए, अभी ठीक नहीं हुआ है। ये कैंसर का रूप भी बन सकता है, इसमें हम मर भी सकते हैं, लाखों रुपए हमारे जा भी सकते हैं। लेकिन बजरंगबली की कृपा हो सकता है, बजरंगबली ने इसी बंदर को भेजा हो कि लो भैया, श्याम साधु की जगह तुम ही मरो जा करके। रात में इसकी मृत्यु होती है, रात भर पानी बरसा है। 8 फरवरी 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी समाज 8 फरवरी है। तो इस बंदर को अभी दफनाएंगे, तो एक शॉट इसके बाद आप फिर बना लीजिएगा, और तब तक मैं उठा के दिखा रहा हूँ। कैमरे को बंद कीजिए और इसको हम थोड़ा इसका करीब से ले लें। एक बार जब दफनाएंगे फूल वूल डाल के बना लेंगे, उसका बस खत्म, ठीक। इसको मैं उठाऊँगा। अरे मेरी मदद का मतलब हाल चाल पूछो, भैया साधु जी क्या हुआ, मैंने बंदर भेजा था, है क्या हुआ, आज कोई आदमी नहीं, कोई पता नहीं, यहाँ छोड़ के चले गए। लगता है कि जैसे कोई सरकारी अस्पताल। ये देखिए, बिल्कुल एकदम ऐंठ गया, लकड़ी हो गया। हाँ, इसकी आंखों से प्राण निकले। ये देखिए, ना खून, ना कोई चोट, ना है। अरे हाथ में इसके खून है भाई, ये लाल लाल हाथों में खून है इसके, हैं? ये पता है कैसे हाथ में चोट लगा है, क्या लगा है, ये देख रहे हैं आप।
ले जैसे मैंने रात में लेटाया बेचारे को, न कहीं कोई गोली है न कुछ है, कोई अंदरूनी चोट इसको लग गया। वहीं इसको ले चल के इसी समय रख भी दे हमारे ख्याल से, है ना। चलो भैया तुम तो रख दो। हाथ में क्या खून कच्चा लगा है हो? अभी तक लाल लाल खून लगा। खून नहीं निका, न खून नहीं फांसेगा। लोग कह रहे बिजली लगी है, करंट बिजली बात है ना है? तो खून एक रही नहीं। हाँ बिजली बात तो खून न रही। चलो इसे पीछे पछाड़ते जाओ, हम आते रहेंगे। तो यही है जिंदगी, रात दिन की दिनचर्या। हमारा लोगों से यही कहना है कि असली काम करो, बंदर की सेवा करो। तो हनुमान जी की महापूजा है, बड़े बड़े कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। कोई मरने वाला होगा ना परिवार में, जल्दी बच जाएगा। आपका अगर एक बेटा है ना तो रोज़ बंदर को खिलाओ। बेटे के ऊपर पैसा मत फेंको, बेटे के ऊपर अनाप शनाप पैसा मत खर्चा करो। बंदरों को खिलाओ, एक मुट्ठी चना खिलाओ, एक रोटी खिलाओ, भुना गेहूँ खिलाओ, कुछ भी दे दो। गेहूँ इकट्ठा मंगा के रख लो, हमारे यहाँ दरवाजे डिब्बा रखा है, उसी में आके डाल जाओ। तुम्हारे इलाके में अगर बंदर हैं तो खुदे खिला दो। बाकी हमको नोट नहीं चाहिए। अक्सर लोग आएंगे साहब बंदर जानवर है, नोट ले लीजिए। हमने कहा अच्छा नोट लेके हम क्या करें? और दवा करवा लीजिएगा। अरे कौन उठाएगा, कौन बैठाएगा, कौन उसकी इत्तेमारदारी करेगा, कौन उसको पानी पिलाएगा? एक काम वही तो है नहीं, एक काम। जिसके बाद हज़ारों जानवर हो, कुत्ता भी हो, गधा भी हो, गाय भी हो। यही अब देखिए खुदाई चल रही है। 10 मिनट के बाद आप इसको फिर से बना लीजिएगा। आज की तारीख की पहली फाइल मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। देखो हाँ ठीक, फूल लाओ एक छोड़ दो। वो रखे वो भी तो फूल ले दे। वो मैं कहीं लगे राम देता है ना, बस खड़े रहो, नहीं खड़े रहो। कोई तो उठा के रखें तो आ रहा है, वो तो गड्ढे में दिख रहा है। देखो गड्ढे के अंदर दिखे, मुंह नहीं दिखेगा फिर। नहीं मुंह से मतलब हम लोग यानी गड्ढा दिखे बस। हाँ दिख रहा है, अब दिख रहा है गड्ढा। हाँ हाँ हाँ। बस छोड़ दो। अब हम लोग बंदर को दफनाने, देखो आरुषि लगा, बंदर को दफनाने जा रहे हैं। आज की डेट में ये दूसरी फाइल बन रही है। इसका पैर पकड़ लो। हाँ ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदत्ताय नमः। ओम ऐं ह्रीं, और थोड़ा पीछे खींचो, ये बस। आप और थोड़ा इधर कर दो, पैर इसे उसको बैठा दो। हाँ पैर बैठा दो हैं। ठीक, ये बदबू का है, क्या आ रही है? नहीं चट्टी की बदबू नहीं, बदबू और का है। अब लाओ लाओ फूल लाओ, और लाओ। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदत्ताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदत्ताय नमः। तुम्हें रख दो, अब तुम्हें डाल लो अपना फूल। हो गया, हो गया, मुझे डाले 5 उंगली पहले 1
2 बाहर 3 4 5। बस अब रख दो इकट्ठे डाल दो। अब 5 उसको रख दो बर्तन, 5 अंजलि तुम डालो। अब तुम भी पहले 5 डालो गिनती से। हो गया। दही फावड़ा दे पड़वा में है ठीक। भरो मिट्टी डालो। वो मैं हिम्मते राम बेटा। अब उठा लो मानो चाहे। अच्छा अगरबत्ती से लगाओगे? हाँ बस में। मैं हो गया तो ऊपर से लगाऊंगा। इनमें बीच में एक निशान ऐसा गाड़ दे यहाँ, ताकि मालूम पड़े कि अगल बगल नहीं। वो तो अजगर आए हमका याद। कहाँ कहाँ अजगर? ना अजगर है यही के अंदर। अंदर से तुमने उधर भी डाला था ना उधर। ये को आता वही के लगे। हम देख रहे बजटिया बराबर कर दो मिट्टी। बराबर कर दो। ऊपर एक लकड़ी डाल। पानी भाई फट 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 फट। हो गया माना? ठीक चलो अगरबत्ती से लगाओ। दोनों जला दो। ऐसे नहीं ऐसे चलो। तो कहाँ रखा था? तो पहले का भीगा हुआ है, ऐसे थोड़े जलेगा ये। जैसे ना अरे सुनो अगरबत्ती ले जाओ, वहीं सुलगा लेना। ले इसको भी ले जाओ, वहीं रख देना। अगरबत्ती लेके सुलगा लो दुल्हन के साथ। नहीं वही का यार कौन चीज गाड़ दो, दोनों कटिका है काओ देगा। अरे अरे वही का बाहर का जिन्हों का उखाड़ उठाओ 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 भला देखी। अरे यह वाला पेड़। हाँ हाँ है ऐसे रखा, उठाओ तो ऊपर पूरा देखिए जड़ है ना। देखो जमीन में लगा है। अच्छा ले आओ तो फिर बिका गाड़ देवे। लाओ मैं उठा लो। हाँ लाओ इतना जगह गाड़ शायद बच जाए। वो वाला पेड़ का गाड़ दो।
वैसा गाड़ दो, यही के ऊपर गाड़ दो, चल वह वाले जो कटिका है यही के ऊपर गाड़ दो। तो अब आज जो है तुम अगर मर्जी हो तो यहाँ आप चाय पी लो, ठीक, और चाय पी के अब जाओ, काहे बाद यहाँ हम जा रहे हैं ना अस्पताल, और कोई काम यहाँ अब यह तरह में काम कहाँ हुई है, ऐसे ही 1 बज रहा है, जाना है तो सतीश के यहाँ चले जाओ, घंटा 2 घंटा जो करना अपन कर दो जा करके। हाँ, कोई आदमी का कर्जा न रखे किसी ही फालतू टोकी टोका, उनके चले जाओ, कहो भैया हम आए हैं, जो कराना करा लो, घंटा 2 घंटा जाओ, सारा दिन का हम। अरे चाहे जितने देर का हुआ तुम जई हो, अपन 50 बाकी है, 50 रुपया का काम कर दो पहले, और सारा दिन का हो तो फिर और बाद में कीन हो। अच्छा कर लेती, लाओ मानस, जल्दी लाओ भाई, 1-1 घंटा नहीं लगता है। देखो पानी भरी हो ना, कहीं में ना ही। देखो गाड़ थे। हाँ हाँ उनका उसको लगा ले। हाँ। अस्पताल आ जाओ, इसमें या औजार संगठन उधर से लेके चलो, बोल देना लाओ, जो बचा फूल वो भी डाल दो उसके ऊपर। अब यहाँ यानी बंदर को जो है वो दफनाया जा चुका है, मानस ने अगरबत्ती सुलगाया है, जब हम बड़े हो गए जैसा काम करेंगे वैसे बच्चे करेंगे, इसको इनको दे दो। बच्चों में संस्कार देना चाहिए, वरना बच्चे जीवन में जो पाप करेंगे ना वो माँ बाप की जिम्मेदारी आती है, इनमें संस्कार डालिए। आप पहले स्वयं करें, आपको स्वयं करना चाहिए, जब हम करेंगे तभी बच्चे देखेंगे करेंगे। ये हमारा नाती मानस है, इसने देखिए पूरे कैमरे से बनाया, फूल है, अगरबत्ती लेके आए, सब हो गया, दफन हो गया। अचानक उस आदमी को आना था, देखिए क्या बजरंग बली कृपा है, क्या बजरंग बली कृपा है साहब। इसीलिए हम बंदर भोज नहीं बंद करते, हमने कहा जब तक शरीर में प्राण है और इच्छा है कि हमारी समाधि वहीं बने, वहाँ पर भंवरेश्वर में, ताकि मेरे न रहने के बाद मेरी हड्डियों के ऊपर बंदर खाए। तो बाबा जी के प्रणाम करने से कुछ मिलने वाला आपको नहीं। श्याम साधु की समाधि में हाथ जोड़ो, श्याम साधु के पैर छुओ, कुछ नहीं मिलेगा, यह मन का भूल है आपका। श्याम साधु जो करता है, श्याम साधु जो कहता है वो करो, जो तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा वो करो। है वो क्या है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तो नहीं अच्छे लोग काम करते हैं। 99% आज लोग गलत काम करते हैं। अब वो डॉक्टर साहब को सोचना चाहिए, 100 रुपए दे दीजिए। अरे सोचो कि कितना बड़ा तुम्हारे यहाँ महात्मा आया है, अद्भुत संत आया है, कह रहे महाराज जो कहिए अब हम अपने जेब से करेंगे, 100 रुपए दे दीजिए, रियायत हुआ कुछ नहीं। आखिर में अस्पताल से दवाई लाए जा करके, अब देखिए उससे इलाज हो रहा है। अब बजरंग बली की इच्छा, कहने का मतलब यह है कि कर्म को गुरु मानिए, दया को गुरु मानिए, वही धर्म है, वही मानवता है। केवल मानवता की बात करें, जब मनुष्य बन करके ही तो आप मंदिर जाएंगे ना भाई। लेकिन आज ना ना ना, वो सब शास्त्रों में, वेदों में पता नहीं क्यों लिख दिया गया है, फलाने तीर्थ में स्नान करने से, फला मंदिर जाने से, फलाने ज्योतिर्लिंग जाने से, बालाजी जाने से पागल ठीक हो जाते हैं। अरे थोड़ी देर के लिए ठीक हो गए, फिर तुमको भोगना पड़ेगा। क्यों? बजरंग बली का आपने सेवा कहाँ किया भाई? बजरंग बली की सेवा तो करो, बजरंग बली को दो, उनके बैंक में डिपॉजिट करो, तब उनसे मांगो। वो बर वक्त आपको दे दिया थोड़े दिन के लिए, बाद में फिर कोई मुसीबत। ये लेन देन का यह प्रकृति का नियम है, दो और लो।
गाली देंगे गाली सुनेंगे, किसी को मारेंगे तो मार खाएंगे। आशीर्वाद, कौन आशीर्वाद? अपने कर्मों से आशीर्वाद मांगो। बहुत अंधा समाज। अरे डॉक्टरों को तो इतनी ईमानदारी से काम करना क्यों? धरती का भगवान होता है। ईमानदारी से रहे डॉक्टर, देखिए कभी उसके परिवार में कोई घटना नहीं घटेगी। करके तो देखो, हमारे ऊपर बड़े बड़े मुसीबतें आई, बड़े बड़े विध्वंस आए हमारे, क्या हमारे ऊपर नहीं आया? भगवान विचलित किए, लेकिन मैंने अपना नियम नहीं छोड़ा। अपना गुरु, जो हमारा गुरु था वो दया था। शुरू में हमारा नाम लोगों ने बाबा दया दास रखा था। मैं दया का दास था। उसका बड़ा भयानक परिणाम भी हमने हमारे भतीजों के ऊपर मैंने दया किया, हमेशा किया। कभी नियत नहीं रही कि हम संपत्ति हड़प लें, और भतीजों ने वो इतना बड़ा अपराध किया है कि पता नहीं इनके परिवार में क्या क्या होगा। ये सीडी साले देखेंगे ना तो आंखों से उनके खून के आंसू आ गएगा। बड़े बड़े सालों ने अत्याचार, बड़ा भारी हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे साथ। हमने उनके बारे में कभी सपने में बुरा नहीं चाहा। गांव में मैं रहा करता था, चाहता तो सारी जमीन लिखवा लेता उन लोगों से पैसा देकर के। हमारी नीयत ऐसी नहीं थी। ये दो परिवार, इंद्राणी परिवार, उनका वो जो जागरण परिवार कहा जाता है, इनको मैंने, हमारी रीडिंग है, इनको ये पैसा के लिए सब कर सकते हैं। इनको बेईमानी करने के लिए अगर कह दिया जाए तो ये सीना तान के खड़े हो जाएंगे, हमको बेईमानी करने दो, 2 मिनट के बाद हमको गोली मार दो। गोली नहीं, इनको भगवान इतनी बुरी मौत मारेगा, इतनी बुरी मौत साले मरेंगे। ये एक कहानी बन जाएगी। थोड़ा लोगों को लूटा, इनको लूटा। एक वो रहा पटने वाला, वो भी बड़ा बदनसीब आदमी, बच्चलन साला। वो उसको केवल बच्चलनी दिखाई पड़ती थी बस। उसके लिए बेटी और बहू में कभी कोई माने नहीं था। मिट गया, इस तरह बर्बाद हुआ। एक लड़का, वो भी सड़क के ऊपर, एक लड़का वो भी सड़क पर। अब करोड़ों की संपत्ति थी उसके पास। बेच 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 कम अय्यासी। चलते समय कुछ नहीं हुआ तो उसने हमारे ऊपर भी एक ढेला फेंक दिया। फेंका ही नहीं, कमीनों की वजह से इसलिए फेंका गया। और फेंकवाने वाले थे इंद्राणी वाले। चुपचाप अपने फ्री होल्ड करवा लिया अपने दुकान का। नहीं, नार्को टेस्ट है, नार्को टेस्ट में बोलो राम जी कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्ते की मौत। और न अगर कुत्ते की मौत मरना तो हमारे नाम से कुत्ते पाल लेना, और खर्चा हमारी बेटियां तुझको देंगी। ये साधु का वचन है। सारी जिंदगी हमने इसी में लगा दिया। 1 हफ्ते से हमारा मुंह अंदर अंदर सड़ गया है, घाव हो गया है। मैं अपना इलाज कराने नहीं गया, टाइम नहीं है। कुत्ता देख रहे हैं आपने, इसके पहले कुत्ते को देखा होगा। 24 दिसंबर से है मेरे यहाँ, हड्डी दिख रही है। अब इतना हड्डी रह गया है, दूध भी, दवा भी, खाना भी। तो कुत्ते की मौत मरोगे तब तुमको ज्ञान होगा उस पर। और तुम्हारे निर्दोष बच्चों को भोगना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे भोगेंगे बेचारे। थोड़ा सालों ने बाप रे बाप विश्वासघात किया, पूरे गांव में आग लगा दिया। यानी इनको कहाँ कब्जा करने को मिल जाए, लूटने को मिल जाए। फ्री होल्ड मैंने कराया, उसमें आपत्ति लगाई, उसमें हमारे हजारों रुपए घुसे। एक सुई का जवाब सालों को देना पड़ेगा। ये कुत्ते की मौत मरेंगे। क्या है? और साधु को बचन, कौन साधु? शंकर जी से बड़ा कोई साधु रहा क्या है? उन्होंने भी अपने ससुर का मर्डर करवा दिया। मार दो साले को जाके, बकरे का सिर लगाओ, खोपड़ी लगाओ। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री राम, उनको भी ब्रह्म हत्या करनी पड़ी। मजबूर थे वो। और ब्रह्म हत्या कहाँ हुआ? वो राक्षस की हत्या हुई। ब्रह्म हत्या जो ब्राह्मण का कर्म करे वही ब्राह्मण। जो दलित समाज के लोग नियम से रहते हैं, मांस मदिरा नहीं सेवन करते,
होते हैं वही ब्राह्मण है। तुलसीदास ने कुछ लिख दिया, लिखा होगा अपने समय काल में, उसको हमको बुरा माने अर्थ नहीं लगाना चाहिए। तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। यहाँ समाधि बन चुकी है, अगरबत्ती सुलग रही है। मैं कैमरे को, वो लड़का जा चुका है, कैमरे को मैं बंद करूँगा। आज की तारीख में ये, आज की तारीख में क्या नाम वो है, ये 8 फरवरी 2012 की तारीख की ये दूसरी फाइल मैं अब बंद कर रहा हूँ। बहुत बोल देता हूँ, समझाता हूँ। अब जा रहे हैं, ज़रा डॉक्टर साहब को दवा ववा दिखा दें, तकलीफ़ तो है ही है मुँह में। देखिए कुछ आराम हो जाए, भगवान करे। इतने करने बड़े ठीक, कितने बड़े चमत्कार हो रहे हैं। देखिए बंदर को मरना था, शाम को आ गया, रात में मर गया। सुबह हम उसने देखा कि श्याम साधु ऐसे बीमार चल रहा है, उसको ऐसे तकलीफ़ है। अब हम अगर जो आज अस्पताल लेके जाना होता, ये करते अब उनको फ़ोन करेंगे। तो एक लोगों की एक गलत धारणा बन चुकी है, बस कोई हो श्याम साधु के यहाँ दे आओ। अब एक उल्लू के पट्टे श्याम साधु कोई अस्पताल खोले है कि डॉक्टर है कि गवर्नमेंट से पैसा ला रहा है कमीने हैं? अरे हम सौंता सुखाए करते हैं अपना, हमारी मर्जी, हम करें ना करें। आप होते कौन है श्याम साधु के यहाँ आने वाले? लेकिन जानते हैं, हमको मन में दे आई, हमने कहा अगर ये बजरंगबली की सेना को मैं वापस करूँगा, ऐसा से सड़क वड़क के किनारे कहीं डाल के चले जाएंगे। तो वो अपने जान लोग बड़े खुश होते हैं कि अच्छा बवाल, अरे रात भर बजरंगबली को घर में रख लेते। वो सुबह लेके आए होते। है ज़्यादा बोलने से वो छाला जो है ना अंदर दांत है, उसी में रगड़ लग रहा है। अब वो घाव थोड़ा कम पड़े, सूखे तो फिर दांत को निकलवा में जा करके। वाणी को विराम देते हुए, और आज धर्मेंद्र मौर्य भी आने वाले थे, ऊंचाहार वाले, लेकिन आज मौसम गड़बड़ है तो आज हो सकता है आज भी ना आए। सज्जन आदमी हैं, लेकिन हमारा मतलब कि कोई भी हो भैया, असली धर्म क्या है? शंकराचार्य है, परमहंस है, श्री श्री 1008। अरे लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाओ। आज आदमी का खून पी रहा है, मानवता का पाठ पढ़ाओ। मानवता आ जाएगी तभी देवता मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। वाणी को मैं विराम देते हुए कैमरे को बंद कर रहा हूँ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम,
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज 10 फरवरी 2012 है। कल्लू मेहरोत्रा यहाँ हम लोग यहाँ ये सब्जी मंडी रायबली है, गल्ला मंडी के बगल में बहुत बड़ी सब्जी मंडी है। वहाँ पर कल्लू मेहरोत्रा नहीं, आप सामने देख रहे हैं ये मटर का बोरा, ये सामने सफ़ेद झोला और ये केले, तो सब कल्लू मेहरोत्रा ने अभी लिया है बंदर भोज के लिए। आज हम लोग कानपुर जा रहे हैं और शिवरात्रि की तैयारी में जगमोहनेश्वर चंदापुर कोठी वाले शिव मंदिर के लिए भंडारी की तैयारी के लिए कानपुर आज जा रहे हैं कल्लू मेहरोत्रा के साथ में। तो रास्ते में तमाम बेथर है, बदरका है, बहुत सी जगहों पर बंदर भोज करना है आज। तो वही हम दिखा रहे हैं कि ये सब यादगार रहती है। कल्लू के तो नक्षत्र में है, तो जो काम करता है तो बड़े बड़े राजे महाराजे उसके सामने फेल हो जाते हैं। तो अब ये सामान लिया जा चुका है, भी और भी सामान लिया जाएगा। और ये एक बोरा मटर रखा हुआ है और इसी मटर से वहाँ बंदर भोज करेंगे। यहीं आके उतार दिए, हम कहियो बहन को वहाँ चलो। जरा उठवा दो, ये कैमरे में आपका बढ़िया आ जाएगा, यादगार बनेगी। क्या आप लोगों ने शंकर जी के नाम पर मदद किया है, कैमरा चल रहा है। हाँ शाबाश। हाँ ये सब बंदर भोज के लिए जा रहा है। हम जा रहे हैं कानपुर तक, बंदर भोज करेंगे। कल्लू मेहरोत्रा यही है जो भंडारा कर रहे हैं। चलिए, हाँ ये सब बंदर के लिए। अब हम लोग यहाँ सब्जी मंडी से गुजर रहे हैं। भंडारा भंडारा भंडारा। ₹40 ले लो टमाटर में। हम लोग सब्जी मंडी से गुजर रहे हैं। कल्लू मेहरोत्रा केला लाते ला उठवा दे, हम पकड़ो, ऐसा पकड़ो। हाँ चलो अब ये। हाँ पहले वाली उम्र तुमरो नहीं रह गई। नहीं एक एक बोरा सरसों बताओ तो रहे कि हम पाई तो कहा मुंशीगंज से उठा लाई। हाँ सही बात। तो हम लोग सीख लो भैया। तो का दूधी बोरी लिए। अरे बाप ले भैया, बच्चा रख दे। ये सब बंदर भोज के लिए जा रहा है। चढ़ के घुमाई था, देखा पकड़ो सर। पैसा दे दे बेटा। अब एक बोरिया 20 रुपया दो है ना, वही तो है। तो आधी एक बार पट के फिर लाना है। अरे बंदर भोज के बेटा काम है कहीं। हाँ अरे यार जरूरी है ये तो। जितने माले ना उठाए हुई हो कि बंदर खाएं, तो खाली टोटे दे बंदर के लिए जा रहा है। नहीं आज तो वहाँ जाएंगे, बेथर बदरका कानपुर। हाँ हाँ बेथर बदरका है ना, कटिया के आगे, वहीं जाना है। हाँ चलो। आज की डेट की पहली फाइल छोटी सी मैं बंद कर रहा हूँ। गाड़ी में बैठने में जा रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम लोग रायबरेली गल्ला मंडी में वहाँ मटर 1 कुंटल लिया गया है बंदरों के लिए। अब हम लोग कल्लू मेहरोत्रा के साथ यहाँ चिरुआ हनुमान मंदिर आ गए हैं। कल्लू मेहरोत्रा जो है यहाँ पर हनुमान जी को भोग लगा करके माला पहना करके 1 कुंटल हरी मटर लेके जा रहे हैं बंदर खिलाने। 1.25 कुंटल। तो ये हमने कहा कि इनको जो है ये इनका नक्षत्र ही ऐसा है। अब कोई चाहे कि हम कल्लू मेहरोत्रा की नकल करी तो उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। असली चीज और है, नकली चीज और है। अब ये हनुमान जी के और बंदर भोज के चमत्कार को इन्होंने करीब से देखा है, तब इसके पीछे अब इनको कोई कार्यक्रम करना होता है तो ऐसे ही ये करते हैं। अब हजारों बंदरों का उसी में बच्चे बंदर, अरे हरा मटर किसको नहीं चाहिए, सब खाएंगे, सबको अच्छा लगेगा। और उसके बाद फिर वहाँ रास्ते में बेथर बदरका पड़ेगा, फिर वहाँ माल लिया जाएगा, फिर वहाँ होगा भोज। यानी समझिए कि कितने 1000 रुपए में खाली आज बंदर भोज ये करेंगे। ये अब तो आदमी करोड़ों में होगा, लाखों में नहीं, करोड़ों में होगा। मेरे गांव में बाबा कल्लू बद्दी है, देने वाले हैं बहुत जल्दी लगी है। कल्लू मेहरोत्रा जो है लाखों में नहीं, अब करोड़ों में बाबा की दया से इनका कार्यक्रम चलेगा। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। 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 अगर पिताजी आ जाए तो रात का एक इंतजाम करा दिया। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। अब चिरुआ मंदिर में कल्लू दर्शन कर चुके हैं, निकल रहे हैं। राम काज की है बिना मोर कहा। अब हम लोग चिरुआ मंदिर से यहाँ सुदौली आ चुके हैं, अशोक हलवाई की दुकान पर, जहाँ पर हर रविवार को अनिल बेकरी की ओर से यहाँ बाल भोज होता है। और आज अचानक कल्लू मेहरोत्रा आ गए हैं। कल्लू मेहरोत्रा चंदापुर के शिवरात्रि के पहले ही इनका बड़े बड़े कार्यक्रम ये करते हैं। ये आशीर्वाद इकट्ठा करने के बाद ही इनका इतना बड़ा जो रायबरेली में क्या हो, कई उत्तर प्रदेश में शायद इस टाइप का नहीं होता है। हाँ चलो भैया, वही गाड़ी के पीछे चलो, वहीं खड़े हो जाओ। चलो गाड़ी के पीछे चलो। हाँ आइए। जय जय। नहीं उसको ना खोलिए। हाँ हाँ, फिर लूट मत जाइए। आप ऐसे खड़े रहें यहाँ, एक हाथ केवल सीधा कांग्रेस का पंजा, बस बस बस, और दूसरा हाथ नहीं लगाना आपको। ये गाड़ी की तरफ दिखाएं। हाँ यहीं बस खाली गाड़ी। ठीक ठीक है। हाँ खोल दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। बस आराम से, ताकत ना लगाओ। एक आदमी ये करो, सुनो सारे बच्चे यहाँ इकट्ठा हो जाओ इधर, और जिसको मिलता जाए वो आगे बढ़ता जाए। अब दोबारा बच्चा भैया न घुस रहे पावे, ड्यूटी है तुम्हारी, तो हमारे पास समय कम है। और सुनो, पहले सबसे छोटे बच्चे आगे करो। चलो लाइन लगाओ, लाइन बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बंदर भोजनालय है। हाँ भैया
बछरावा पार किए भैया। ठीक है, ठीक ठीक। अरे छोटे में लाओ। अरे हमसे न कहो, इनका कहो। अरे तुम बेवकूफ लाइन लगा, लाइन लाइन लगा, लाइन लाइन लगा, सबसे फोटो आई। ए ड्राइवर साहब इधर आओ, वो सामने लाइन लगा ले भैया, लाइन लाइन लगा ले। हम एक एक दे रहे हैं, आप इनको उस पार करो, पकड़ो। एक तुम्हारा है, किसका? देखो केला मिल रहा, चलो सामने नहीं दिख रहा था। इसने बोला ज्यादा कैमरा वाले विना है बराती साथ में कैमरा अरे बउआ हम नहीं जानते। हटा दो। नहीं नहीं नहीं, बच्चों के ये लोग पकड़ो। रास्ता छोड़ दो भैया, रास्ता छोड़ दो, साइकिल किनारे कर लो। ये लाइन लगा ले भैया, लाइन लगा लो। कोई सुनबे ना करी। जिसको मैं दे रहा हूँ आप उसको हटाइए। काहे मरे जा रहे हो? वही कंधा ठाड़ छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं आगे। चलो यार बाहर चलो, चलो ये पकड़ो बाहर। मिल रहा है सबको, मिल रहा है ये दो। लाइन लगाओ। चलो। अरे यार तुम ये अपनी निगाह यहाँ रखो यार, पकड़ो। जिसको मिल जाए उसको हटाओ। तुम बड़ी अरे छोटे बच्चे, अच्छा ले आने ना पावे। इसका सीडी प्लेयर कैसेट बनेगा पूरा। जिस दिन जो है पूरा प्रोग्राम होगा राजवेली में लगाया जाएगा, दिखाया जाएगा। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, हमको बड़ा अफसोस होता है। थोड़ा इधर उधर घुमाए रहो ना। छोटे बच्चों में हाँ भैया और ले, ये ले, चलो निकलो, ये लो, चलो निकलो निकलो, करो डबल डबल आ रहा होता। निकल लो। अब ना ये सब बाद में कहाँ पैदा हो जाती है। बहुत जनसंख्या है। बट ही रहो तो पब्लिक आई ना। चलो निकल लो। हो गया अभी मटर आगे खिलावेगा। वाले आई नहीं मिला तो काहे चलो चलो जल्दी आओ। ये सब निगोहा से आ रहे हैं का? चलो भाग जाओ। हो गया अभी आगे वहाँ भौरेश्वर में भी बांटेंगे। हाँ भौरेश्वर में बंदरन का बांट दी हो, चला सरदार दी सारा बंदरन का बांटा जाएगी। तुम्हारे घर में बच्चा हो तो लेते जाओ, ले। हाँ तो बस बच्चे के लिए है, बूढ़ों के लिए नहीं। ले तुम ले, अब लग जा बूढ़ों के बूढ़न के तो हम भाई तो करवाए आई कि काहे ये बैठे हो बेकार। बच्चे हैं उनके अंदर भगवान है, बच्चों की सेवा कर दो, इससे बड़ी कोई पूजा इबादत है ही नहीं। बाल भगवान कहा गया है, बाल रूप बूढ़ा भगवान और जवान भगवान नहीं कहा गया। हम लोग देखते हैं ना, चाहे जितने बड़े बाबा हो, लेकिन अभी हमने एक थप्पड़ मार दो तो हम गोली नहीं मारेंगे सोचा, लेकिन किसी बच्चे को एक किला दे थप्पड़ मारो आपको मार कर दे, तो बच्चे से महान कोई नहीं।
बस भाई हो गया। अरे भाई जल्दी आओ। चले बंद करें, लौट के वही आओ। दुकान बंद करें। नहीं हम कर नहीं। चलो आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ो। हम निहार रहेंगे फिर बाबा। चलो भैया, चाय हम नहीं पियेंगे। चाय नहीं पियेंगे वो ड्राइवर साहब पियेंगे। नहीं आ जाइए यहाँ। देखिए आपने अभी देखा ये कल्लू मेहरोत्रा की ओर से जो उनका वो शिवरात्रि में जो वो भोज करते हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश का वो अनोखा भोज होता है। उन्हीं की ओर से 1 क्विंटल 1-2 बोरियों में ये मटर है केवल बंदरों के वास्ते। और केले जो हैं ये यहाँ बच्चों में हम लोगों ने बांट दिए हैं। इधर दिखाइए सब बाद में आ रहे हैं। और केले अभी भंवरेश्वर में भी मैं बच्चों में बांटूंगा। ये कल्लू मेहरोत्रा की व्यवस्था है। और सोचने वाले बहुत सोचते हैं कि हम उसकी बराबरी कर लें, तो हमने कहा मरने के बाद ही कल्लू मेहरोत्रा की बराबरी कर पाओगे। 1 क्विंटल खाली बंदर के लिए मटर लेके जा रहा है। तब हम तो हमेशा यहाँ आते रहते हैं। तो अब हम वाणी को विराम देंगे। अगला आप सीन देखेंगे भंवरेश्वर में बंदरों जहाँ 2000 बंदर आवेंगे और ये सारे मटर उनको खिलाने के बाद हम लोग कानपुर जाएंगे। रास्ते में वापसी में बेथर बदरका में जहाँ हज़ारों बंदर हैं वहाँ फिर हमारा आज भोज होगा। फिर 50,000 रुपये हमारे कल्लू मेहरोत्रा इसी में लगा देते हैं। हमने कहा भी भैया इतना आप क्यों ज़्यादा करते हैं? कहन साधु जी इसी से हमारी ताकत बढ़ती है। तब रायबरेली में इतना बड़ा भोज भंडारा होता है कि बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं कर पाएंगे। तो हम पानी को विराम देंगे। ड्राइवर साहब को चाय पीना है। और ले भैया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये अब आप इसे दिखाओ। ले 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 बोला पकड़ो। मरे जा रहे हैं। तो आप फोटो आगा ठीक। कैमरा धूप की तरफ कभी ना रखिए, इधर रखिए। ए लड़के, अरे ये देखे रहो यार, डंडी लिया रहो। ऊपरों से घेरो, ऊपरों से आ जाइए। अरे सुनो, दूसरी बुढ़िया नहीं, कोई झोला दिया है तुमको हमने। हाँ एक झोले में भरो जब तक। हाँ उसी झोले, एक झोले में भरो जब तक। आपकी ड्यूटी है भैया, वो भरेगा। आप खाली बंदर देखे रहो। आइए साहब, 1 क्विंटल मटर है जो थोड़ा थोड़ा सा अभी दिया जाएगा। आप इधर आइए। 1 क्विंटल मटर को अब इसी तरह यहाँ बांटेंगे। फिर गाड़ी स्टार्ट होगी, फिर गाड़ी से लुटाना शुरू करेंगे आगे। वो सारा सीन अब इसमें कोई कैमरा बनाने वाला है नहीं कि वो सारा सीन आप देख पाएं। तो जो थोड़ा बहुत आप देखेंगे अभी देखेंगे। आप चले आइए यहाँ। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम रहो गाड़ी के पास रहो, गाड़ी के पास, गाड़ी के पास। जब कहा वहाँ रहो तो गाड़ी के पास। ये तुम्हारा फोटो आगो, बस आगो तुम्हारा। चलिए आइए आप यहाँ लगे। हाँ जाओ, थोड़ा मंत्र पढ़ लो। ओम कल्लू मेहरोत्रा का जो जितना उनका भंडारा है वो सब सफल कर दो बजरंग बली। बहुत एक करने वाले लोग लगे